नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम पुनः बात करेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल को कैसे भरें। यूडाइस पोर्टल लाइव हो चुका है डाटा भरने के लिए। इस वर्ष यानी इस सेशन में कुछ बदलाव हैं, कैसे किस प्रकार से स्टूडेंट प्रोफाइल मॉड्यूल को कंप्लीट करना है, इस वीडियो में हम जानेंगे। कुछ 3 विशेष बातें उनको ध्यान हमें रखना है। हमारे गत सत्र में यूडाइस पोर्टल पर रजिस्टर्ड थे उन सभी की प्रोग्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, तभी वर्तमान सत्र में बच्चे डैशबोर्ड में आपको दिखेंगे, अन्यथा नहीं। प्रोग्रेशन मतलब प्रमोट। उन बच्चों को जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे तब तक न्यू सेशन में आप उन पर कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, ना ही किसी नवीन बच्चे को ऐड कर पाएंगे। दूसरा, प्रोग्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप कक्षा 1 के छात्रों को ऐड कर सकते हैं और उनकी डाटा भर सकते हैं। जैसे पिछले सत्र में हमने किया था ना, सेम उसी तरह नवीन छात्रों का डाटा भरना है हमें 3 स्टेप्स में। तीसरा मुख्य जो बात है वो है कक्षा 2 या उससे अधिक की कक्षाओं में दूसरे विद्यालय से आपके विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों का डाटा यूडाइस पोर्टल पर इंपोर्ट करना है। आप उनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं किसी भी क्लास में, जैसे कि नवीन कक्षा 1 में करेंगे उस तरह से आप कक्षा 1 के बाद की किसी भी कक्षा में अगर अन्य किसी विद्यालय से छात्र आपके यहाँ पर आया है तो उसको आप ऐड नहीं कर सकते हैं। उन छात्रों को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो भी उस छात्र की नेशनल आईडी द्वारा। अब वो तभी कर सकते हैं अगर जहाँ से वो छात्र आया है तो और वहाँ के विद्यालय ने उस छात्र का डाटा यूडाइस पोर्टल पर पिछले सत्र में फीड किया हो, तभी यह कार्य संभव है। किस प्रकार ये कार्य होगा उसकी प्रक्रिया मैं लाइव रखूँगा आपके सामने। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम यूडाइस पोर्टल पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करेंगे और स्टूडेंट मॉड्यूल में अपने स्टेट सेलेक्ट कर हमें लॉगिन करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन किया तो 2 सेशन आपके सामने दिख रहे हैं, एकेडमिक ईयर 2023-24, एकेडमिक ईयर 2022-23। 23-24 पे हमने क्लिक किया। अब आप यहाँ देख सकते हैं टोटल इनरोलमेंट 0, टोटल बॉयज 0, टोटल गर्ल्स 0, टोटल ट्रांसजेंडर 0, ठीक है। और केवल कक्षा 1 में ही ऐड का स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ से ऐड नहीं होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो लिख के आ जाएगा प्रोग्रेशन इज नॉट फाइनलाइज्ड फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, ठीक है। इसके लिए फिर हम पीछे ऊपर जाएंगे और चूज एकेडमिक ईयर पे क्लिक करें। एकेडमिक ईयर 2022-23 पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऊपर 3 डॉट पे क्लिक कर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर हमें क्लिक करना है। यहाँ से आप नीचे आएंगे और समस्त छात्रों का डाटा यहाँ से, जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा नेशनल कोड, सभी छात्रों को नेशनल कोड दिया जा चुका है। अब आपको यहाँ पे काम ये करना है, इनमें सभी छात्रों का डाटा आपको नोट कर लेना है कि क्या ये सभी छात्र आपके विद्यालय में वर्तमान सत्र में पढ़ रहे हैं, ड्रॉप आउट हो गए हैं या कहीं और एडमिशन ले लिया है, तो वो सारा डाटा आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम पुनः जाएंगे चूज एकेडमिक ईयर और 23-24 में जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं बॉयज़ गर्ल्स ट्रांसजेंडर टोटल 0 शो हो रहा है। अगर कोई भी क्लास आपकी ऐड नहीं है, जैसे कि मेरी ऐड है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, तो पहले उस क्लास को हम ऐड भी कर सकते हैं। 3 डॉट पर क्लिक करना है हमें। उसके बाद हमें जाना है, ये जैसे कि देख सकते हैं आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आपके स्क्रीन पर 3 ऑप्शन होंगे, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। जो हमें मेन काम करना है वो प्रोग्रेशन मॉड्यूल में करना है। उसके बाद जो मैंने बात कही थी कि कक्षा 2 या उससे अधिक के छात्र किसी अन्य विद्यालय से आते हैं तो उनको हमें किस तरह इंपोर्ट करना है, तो इसमें इंपोर्ट मॉड्यूल में ही करना पड़ेगा वो, ठीक है। तो हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, गो, सही से पढ़ लेना है। जैसे कि मैंने क्लास फर्स्ट को चूज किया, सेक्शन मेरा ए और गो कर दिया मैंने, ठीक है। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे
बच्चे का स्टूडेंट कोड है, नेशनल कोड जारी किया गया है। इसमें नेशनल कोड भी है और स्टेट कोड भी, दोनों बच्चे का दिया हुआ है। और पहला जो ऑप्शन है प्रोग्रेशन स्टेटस, परसेंटेज, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंड, स्कूलिंग स्टेटस, क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड स्टेटस, ये जो भी है, ठीक है। अब वो प्रोग्रेशन स्टेटस में क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, प्रमोटेड, नॉट पास्ड, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, रिपीटर बाय चॉइस। इसमें जो ऑप्शन आपके लिए उस छात्र के लिए वैलिड हो उसको करना है। जैसे कि ये कक्षा 1 में छात्र था, अब 2 में आ गया हमारे विद्यालय में, तो मैं इसको प्रमोट करूंगा, प्रमोटेड। इसके मार्क्स कितने आए हैं वो हमें फिल करने हैं। ये डाटा अपने आपको पहले से बना के रखना है। इसको मैंने फिल किया। नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस, पिछले सत्र में विद्यालय 2 से 45 दिन खुला था, जो भी उस हिसाब से आपको भरना है। स्कूलिंग स्टेटस, स्टडिंग इन सेम स्कूल, लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी, स्टडिंग इन सेम स्कूल, इसको मैंने किया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने स्टडिंग इन सेम स्कूल किया, सामने क्लास एंड सेक्शन में लिख के आएगा क्लास सेकंड, यानी कक्षा 1 का छात्र क्लास सेकंड में प्रमोट हो चुका है। जब हम इसको अपडेट करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, यही सेम कंडीशन आपको सभी छात्रों के साथ करनी है। और जो नीचे करेक्शन का ऑप्शन है, तो ये करेक्शन तब खुलेगा जब आप सभी छात्रों का डाटा भर लेंगे। जैसा कि आप नीचे देखेंगे फाइनलाइज, इसको फाइनलाइज करने के बाद ये करेक्शन का ऑप्शन खुलेगा, तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। ऐसे ही आप सभी छात्रों का डाटा फिल करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कक्षा 1 के समस्त छात्रों का डाटा अपडेट कर दिया है। और नीचे आने पर फाइनलाइज पर क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू फाइनलाइज द डाटा, इसमें प्रमोटेड, नॉट पास, प्रमोटेड विदाउट, जो पूरा डाटा आपने किया है वो शो होगा। इसको कंफर्म करेंगे। जैसे ही मैंने कंफर्म किया, देख सकते हैं प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट क्लास फर्स्ट एंड सेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। जैसे कि मैंने बोला था कि सभी छात्रों का डाटा कंप्लीट करने के बाद आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपसे कुछ भी गलत हुआ है तो। जैसे कि करेक्शन का ऑप्शन अब इसमें खुल चुका है, ठीक है। यही सेम प्रोसेस आपको सभी कक्षाओं में दोहरानी है, 2, 3, 4, 5। तो अब मैं कक्षा 5 की प्रोग्रेशन प्रक्रिया को कर रहा हूँ। देखिए ये बच्चा है, इसको प्रमोट किया, इसकी परसेंटेज भरी, इसके स्कूल जितने दिन रहा वो भरे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर स्टेटस में कि स्कूल इन स्टेटस में यहाँ केवल अब एक ही ऑप्शन आएगा, लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी। ये एक ऑप्शन इसलिए साथियों आया है क्योंकि मेरा विद्यालय केवल कक्षा 5 तक है और जो कक्षा 5 वाले बच्चे हैं जब वे प्रमोट हो जाएंगे तो उन्हें किसी न किसी दूसरे विद्यालय में जाना है। तो इसलिए साथियों यहाँ पर केवल यही ऑप्शन एक प्रदर्शित होगा। इसके बाद ये क्लास 6 के लिए, और यहाँ पर कोई सेक्शन नहीं, और यहाँ पर साथियों हम सीधा अपडेट कर देंगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से जो भी आपकी विद्यालय की अंतिम कक्षा है तो यहाँ पर केवल स्कूलिंग स्टेटस में एक ही ऑप्शन साथियों प्रदर्शित होगा। इस प्रकार से हम कक्षा 5 के बच्चों का जो यह प्रमोशन वाली प्रक्रिया है इसको भी साथियों हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार से सभी कक्षाओं की यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद ऊपर यहाँ बैक हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर आ जाएंगे। अब साथियों हमें करना होगा फाइनलाइज प्रोग्रेशन, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ध्यान दें साथियों, यहाँ पर ये सभी 5 के 5 पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि देखिए प्रोग्रेशन वाली जो मॉड्यूल है ये जैसे आपके द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है तो उसके बाद ये जो प्रमोशन मॉड्यूल है ये साथियों बंद हो जाएगा, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके पश्चात जब तक आप प्रोग्रेशन वाला मॉड्यूल नहीं करेंगे उससे पहले साथियों ये जो इंपोर्ट मॉड्यूल आने वाला है उसमें आप काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यही है कि जब तक आप प्रोग्रेशन नहीं करेंगे तो आप कोई भी नो एडिशनल विल बी परमिटेड, कोई भी नया बच्चा नहीं जोड़ सकते हैं। इसके बाद कोई भी 2023-24 की कोई भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ वो एनेबल तभी होगी जब आप इस प्रोग्रेशन प्रोसेस को फाइनलाइज कर देंगे। ठीक है साथियों, तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये चेक बॉक्स आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं और साथियों इसको हम सबमिट कर देते हैं। और देखिएगा जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ सबमिट पर क्लिक किया, ये इस तरह का ऑप्शन आया साथियों कि आपकी जो स्कूल की प्रोग्रेशन फाइनलाइज है, ऑल ओवर स्कूल की प्रोग्रेशन फाइनलाइज ये हो चुकी है। ओके पर क्लिक करेंगे, इस तरह का मैसेज यहाँ पर साथियों प्रदर्शित होगा। अब इसके पश्चात आप यहाँ बैक पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात देखिएगा यहाँ पर जो इंपोर्ट मॉड्यूल है अब उसमें आप काम कर पाएंगे।
अब साथियों हम डैशबोर्ड को देख लेते हैं। यहाँ ऊपर देखिए चूज एकेडमिक ईयर पर क्लिक करेंगे और देखिएगा यहाँ पर जो आपका डैशबोर्ड है ये साथियों अभी अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पर साथियों 00 ही अभी प्रदर्शित हो रहे हैं। साथियों यह हर घंटे के बाद अपडेट होता रहता है। यह अपडेट हो जाएगा 1 घंटे के बाद और यहाँ पर संख्या प्रदर्शित होने लगेगी। इसके बाद साथियों अब आप कक्षा 1 में स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। देखिए हम ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे और जैसा गत सत्र में आपने बच्चों की यहाँ पर एंट्री की थी वैसे ही साथियों यहाँ पर एंट्री आप बच्चों की कर लेंगे। जितने भी कक्षा 1 में आपके एडमिशन हुए हैं उनकी ये एंट्री करिएगा। करने के पश्चात यहाँ पर साथियों सेव कर दीजिएगा, उसके पश्चात नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से कक्षा 1 में स्टूडेंट ऐड हमारे इस सत्र के आप कर लेंगे। इसके पश्चात साथियों यदि कक्षा 1 के अलावा किसी अन्य कक्षा में आपके विद्यालय में किसी दूसरे विद्यालय से बच्चा आया है, वो टीसी लेकर के आया है अथवा टीसी लेकर के नहीं आया है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर कक्षा 2 या 2 से अधिक कक्षा में आप एडमिशन उसका सीधे यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको उस स्टूडेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा और अब देख लेते हैं हम उस स्टूडेंट को इंपोर्ट आप कैसे करेंगे। तो साथियों यहाँ ऊपर देखिएगा 3 लाइन, इन लाइनों पर क्लिक करेंगे और उसके पश्चात यहाँ पर जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी थी उसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिएगा इंपोर्ट मॉड्यूल। इस इंपोर्ट मॉड्यूल के अंतर्गत हम जाएंगे, गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर साथियों देखिए हमें 2 चीज़ों की इंपोर्ट करने के लिए आवश्यकता पड़ रही है, एक स्टूडेंट नेशनल कोड और उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। ये जो स्टूडेंट नेशनल कोड है इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, ये हमें पता होना चाहिए। यदि साथियों ये हमें नहीं पता है क्योंकि दूसरे विद्यालय से बच्चा हमारे पास आया, हो सकता वो टीसी लेकर के आया हो सकता ना लेकर के आया हो, तो हम कैसे पता लगाएं कि उसका स्टूडेंट नेशनल कोड क्या होगा। और ध्यान देने वाली बात है साथियों, उस बच्चे का स्टूडेंट नेशनल कोड तभी होगा जब जिस विद्यालय में वह पढ़ रहा था उसमें उस बच्चे की एंट्री यूडास पोर्टल पर उस विद्यालय ने की होगी। ठीक है साथियों, नेशनल कोड पता करने का आसान तरीका यह भी है साथियों, ऊपर जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं गेट नेशनल कोड पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात यदि उस बच्चे के पास आधार नंबर है तो यहाँ आधार नंबर, उसका ईयर ऑफ बर्थ भरेंगे और सर्च करेंगे तो आप नीचे देखेंगे कि नेशनल कोड यहाँ पर साथियों आ जाएगा। ठीक है, यदि उस बच्चे की एंट्री इस यूडास पोर्टल पर हुई होगी तो यहाँ से भी साथियों आप ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसी बच्चा आपके पास आया उसकी टीसी देखिएगा, उसका उस पर उस विद्यालय का नाम लिखा हुआ होगा और या टीसी नहीं है तो आप उस बच्चे से उसके पूर्व विद्यालय का नाम पता कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, अब आपको स्टूडेंट नेशनल कोड तो पता नहीं है, तो जैसे ही उस विद्यालय का नाम पता होगा तो उसके लिए आप साथियों यहाँ पर देखिएगा बैक करेंगे पहले और नीचे देखिएगा जो ये ड्रॉप बॉक्स बना हुआ है उस बच्चे को यहाँ पर ढूंढेंगे। क्यों इसलिए ढूंढेंगे क्योंकि जैसे ही वह बच्चा उस विद्यालय से आपके पास एडमिशन लेने आया है तो उस विद्यालय के द्वारा अपने यूडास पोर्टल पर उस बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया गया है। कैसे डाल दिया गया है, स्टूडेंट अपडेट किया गया है, उसमें प्रोग्रेशन प्रोसेस उस विद्यालय के द्वारा भी पूरी की गई है और इस बच्चे के सम्मुख एक ऑप्शन पर क्लिक किया गया है कि यह बच्चा टीसी अथवा बिना टीसी के चला गया है। तो जैसे ही उन्होंने क्लिक किया होगा तो वह बच्चा यहाँ ड्रॉप बॉक्स में दिखेगा। ठीक है साथियों, तो अब आप यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात देखिए यहाँ गो पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। सपोज करिएगा डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा जहां से भी वह बच्चा होगा, उसके बाद उस का यहाँ पर देखिए ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा यहाँ पर उस विद्यालय को सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी वो टीसी लेकर के आया है बच्चा आपके विद्यालय में या वो नाम बता रहा है। और जैसे ही वो नाम यहाँ पर बताता है तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे। सर्च करने पर क्या होगा देखिएगा, यदि उस विद्यालय के द्वारा उस बच्चे को इस यूडास पोर्टल पर प्रोग्रेशन रिपोर्ट में अपडेट कर दिया है तो वह बच्चे की एंट्री देखिएगा साथियों नीचे यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक है साथियों, और यदि अपडेट नहीं किया होगा तो यहाँ पर साथियों प्रदर्शित नहीं होगी। तो हमें पहले क्या उस विद्यालय के द्वारा इसे यूडास पोर्टल पर प्रोग्रेशन रिपोर्ट में अपडेट कराना होगा, तब यह बच्चा यहाँ पर साथियों प्रदर्शित हो जाएगा। जब ये प्रदर्शित होगा तो देखिएगा यहाँ पर नेशनल कोड शुरू में लिखा मिलेगा, यहाँ से इस बच्चे का नेशनल कोड हम कॉपी कर लेंगे और नेशनल कोड कॉपी करने के पश्चात देखिएगा यहाँ से फिर हम बैक करेंगे और बैक जाने के पश्चात हम इंपोर्ट मॉड्यूल में जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे हम गो पर और गो पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ बच्चे का स्टूडेंट का नेशनल कोड जो कॉपी किया था वो यहाँ पर साथियों लिखेंगे, उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके पश्चात गो ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। देखिएगा ये इस प्रकार का डाटा प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ प्रोग्रेशन नोट डन बाई स्कूल स्टडीड इन एकेडमिक ईयर 2022-23, अर्थात जिस विद्यालय से आयुष कुमार बच्चा आया है वहाँ के विद्यालय के द्वारा अभी इस बच्चे का अपने विद्यालय में प्रोग्रेशन
की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं किया गया है। ठीक है साथियों, ये यहाँ पर प्रदर्शित है, ये बच्चे की डिटेल होगी, ये आप चेक कर लें। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर जो प्रोग्रेशन स्टेटस है ये साथियों यहाँ पर लिखा आता, मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए आते और नंबर ऑफ डेज अटेंडेड ये भी लिखा हुआ साथियों यहाँ पर आता और क्लास एलिजिबल कौन सी ये भी लिखा हुआ आ जाएगा यदि उस विद्यालय में इसकी प्रोग्रेशन प्रोसेस को पूरा कर दिया जाएगा। उसके पश्चात साथियों आपको चूंकि बच्चे को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर देखिएगा इंपोर्ट करने के लिए क्लास, यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके पश्चात यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन, आपने उस बच्चे का अपने विद्यालय में जिस तारीख को एडमिशन लिया है वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा और इंपोर्ट पर क्लिक करिएगा। ठीक है साथियों, ये बच्चा अब आपके विद्यालय में इंपोर्ट हो जाएगा। इसे आप अपने जो डैशबोर्ड है वहां पर जाकर के और जो बच्चों की लिस्ट है वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है साथियों प्रोग्रेशन तथा इंपोर्ट प्रक्रिया पूरी करने के बाद यहाँ देखिए डैशबोर्ड में अब बच्चों की संख्या आपको दिखने लगेगी। यदि उसी समय तत्काल नहीं दिख रही है तो 1 घंटे बाद यहाँ दिखने लगेगी कक्षाओं के सम्मुख। ठीक है साथियों, अब यहाँ देखिएगा ऐड स्टूडेंट, यहाँ पर क्लिक करके आप कक्षा 1 के बच्चों की एंट्री कर लीजिएगा जैसे कि आपने गत वर्ष भी साथियों की थी। वे सभी कॉलम यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। इसके पश्चात साथियों जितने अन्य बच्चे हैं यहाँ पर नीचे कक्षाओं में दिखाई दे रहा है साथियों व्यू और मैनेज का ऑप्शन। साथियों यहाँ व्यू और मैनेज के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और जैसा गत वर्ष आपने किया था कि प्रत्येक बच्चे के सम्मुख यहाँ पर आपको जीपी उसकी जनरल प्रोफाइल, ईपी उसकी नामांकन से संबंधित और उसकी एफपी अर्थात उसको जो फैसिलिटीज मिली हैं ये तीनों की तीनों आपको कंप्लीट जैसा गत वर्ष में आपने की थी वैसा ही करनी पड़ेगी। साथियों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, कोई भी परेशानी आती है आपको स्टूडेंट प्रोफाइल भरने में तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं, उसका समाधान किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे साथियों को फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।